आती हैं। अगर यह कारपोरेट के हाथ में चला गया तो आपका जो अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिसमें 2-4 आदमी काम अपना कर रहा होता है, एमएसएमई का क्षेत्र है जिसमें छोटी पूंजी से काम चलाया जाता है, ये सभी बैठ जाएंगे। और अगर एमएसएमई की ही बात करें अगर हम, तो ऐसी स्थिति में पूरा 30% पूरी अर्थव्यवस्था का एमएसएमई चला रहा है और 80 से 82% लोग एमएसएमई पे काम कर रहे हैं। अगर यह बैंकें कारपोरेट के हाथ में गई तो वैसे ही सरकार जिस नीतियों के तहत लगातार चल रही थे, पहले जीएसटी दूसरी बार जीएसटी लेके आई है, पहले जो है डिमोनेटाइजेशन लेके आया, और अभी की जो चीज़ें हैं इससे पूरा ही कारपोरेट के हाथ में सब चीज़ जा रही है। एमएसएमई पूरा बैठ गया है। 80-82% पूरी जनसंख्या एमएसएमई पे काम कर रही है, वह तबाह हो गई है। तो दूसरी चीज़, अनौपचारिक क्षेत्र में अगर कहें तो पूरा जितना लेबर सेक्शन काम कर रहा है, 96% इस समय अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है। और जैसा ही ये बैंक प्राइवेट को जाएंगी, किसी भी छोटे को लोन नहीं मिलेगा, कोई भी पब्लिक के लिए जो काम है वो नहीं होगा, और पूरा हिंदुस्तान जैसे अंग्रेजों का गुलाम था, विदेशी पूंजी का जैसे गुलाम था, वैसे हिंदुस्तान गुलामी की ओर जाएगा। हो सकता है कारपोरेट, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, इनके हाथ में पूरी चीज़ें जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान की व्यापक जनता पूरे गुलामों की तरह, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के लोगों के गुलामी कराती थी, पूरा पूंजी यहाँ से लूटती थी, वही सब लूट करके जो इन कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो कोरोना महामारी आई, इस कोरोना महामारी में लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन अगर कारपोरेट को देखें तो उसकी पूंजी बहुत तेजी से बढ़ी है इस दौर में। नाम आपका? मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन। सर क्या है? ये 16 और 17 दिसंबर को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल है, जो सरकार की नियत राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी क्षेत्र में ढकेलने की है। सरकार संसद में एक बिल ला रही है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल। हम उसका विरोध करते हैं और 16-17 को पूरे देश के समस्त कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी और नहीं चेती तो हो सकता है देश के लोगों को, देश की जनता को एक लंबी अनिश्चितकालीन हड़ताल देखने को मिले। राष्ट्रीयकृत बैंकों में चूँकि जनता की निधि जमा है, जनता का पैसा जमा है, और इससे पहले जो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे वो जनता की निधि लूट कर भाग जाते थे, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उसकी सुरक्षा, उन्हें बचाने का काम बैंक कर्मचारियों का नहीं, जनता का भी है। हम चाहेंगे कि इस आंदोलन में जनता जुड़े और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है उसे बचाने के लिए निजीकरण के विरोध में उतरे। नवींद्र कुमार। सर क्या कहना है, बताइए। यही कहना है कि हमारी जो 2 दिन की स्ट्राइक हो रही है, केंद्र सरकार के विरोध में हो रही है। जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का बिल ये लोग संसद में लेकर आए हैं, उसको हम लोगों को विरोध करना है, और उससे हमारे बैंकर्स को, जनता को और इस देश को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक हानि है। वो हम नहीं चाहते हैं कि वो हो, क्योंकि किसी सरकार ने इस बैंक को नेशनलाइज करा था ये सोचकर कि देश के लिए एक अच्छा काम करेंगे, देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देंगे, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि उन्हीं बैंकों को अब प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ये बड़े दुख की बात है कि जो सरकारी कार्य हम लोग करते हैं वो सब अब दूसरे तरीके से होने लगेगा जब ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। तो उससे हमारी जनता को हम चाहते हैं कि इस तरीके के नुकसान से हम बचा सकें, कि आने वाले हमारे जो साथी हैं, आने वाले जो बैंकर्स हैं, वो एक कंपनी की तरह से काम ना करें, एक सरकारी के बैंक में होते हुए। ठीक। मैं दिनेश सक्सेना, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बरेली यूनिट का कन्वीनर। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो इस बैंकों के निजीकरण का बिल लेकर आ रही है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। पहले ये सरकार इस बात पर आमादा थे कि हम बैंकों की संख्या कम करेंगे। बैंकों के इन्होंने पहले स्टेट बैंक के अंदर 8 बैंक मर्ज कर दिए, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2 बैंक मर्ज किए, उसके बाद 10 बैंकों के 4 बैंक बनाए। तब तक यूनियन इस बात पर कि चलो उनका स्वरूप सरकारीकरण तक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब बैंक उससे भी 2 हाथ आगे बढ़ करके प्राइवेट करने लगे, जबकि इतिहास गवाह है कि इस देश के अंदर प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा जनता का पैसा किसी ने भी नहीं हड़पा। और जब जब प्राइवेट बैंक फेल होते हैं तब ये सरकारी को दे देते हैं,
कि वे चाहे जितने भी यहाँ बरेली कॉर्पोरेशन बैंक हो, काशीनाथ स्टेट बैंक हो, बनारस स्टेट बैंक हो, इनको सरकारी बैंक में मर्ज कर दिया। और जब सरकारी बैंक प्रॉफिट में आ जाते हैं तभी इन लाला लोगों को निजीकरण की पूंजी में दे देते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम ये लड़ाई हमारे आज अपनी लड़ाई नहीं है, अपने लिए लड़े। हमें कोई आज उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं चाहिए सैलरी में, कोई हमें अपने लिए लड़े। हम आज इस बात के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं कि आम आदमी का पैसा जो नेशनलाइज बैंकों के अंदर सुरक्षित है, आज भी आदमी 80% अपना पैसा नेशनलाइज बैंकों में रखता है, अपने आप को सुरक्षित में। जो आज वहीं अगर सुरक्षित नहीं रहा तो आज हम लोग उसके लिए उतरे हुए हैं।